भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। रोहिणी के सेक्टर 7 में आए हुए हैं डीडी ऑफिस में। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पंडित जी हैं जो मंदिर के लिए 1 साल से धक्के काट रहे हैं, तो एलजी का लेटर मेरे हाथ में है, लेकिन इस डीडीए के ऑफिस में एलजी लेटर की ना कोई वैल्यू है ना कोई कीमत है। और जिस तरीके से इस पंडित जी को 1 साल से जो ये पंडित जी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मंदिर के लिए और अपने हक के लिए, और डीडीए वालों ने जिस तरीके से 1 साल इसको गधे की तरह दौड़ाए जा रहा है, कभी एक टेबल से दूसरी टेबल पे, तो आज भी भाई हम आए तो ये अपने साथ है भाई समाज सेविका हैं, और भी हम पहले आ चुके हैं और वीडियो लगातार इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कुछ भाई जो अपने हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं वो इस मामले से दूरी भी बनाए हुए हैं और ना भाई वो इस मामले में आ रहे हैं। तो आज का जो मामला क्या रहा वो पंडित जी से और भाई जो एनजीओ से आए हुए हैं उनसे भाई जानते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते भाई। आज क्या मामला रहा? आज ये मामला रहा कि आज हम शुक्रवार को आए थे, तो शुक्रवार को ये बोले कि हमें 2 दिन का टाइम दे दो, और हम फाइल हमारी गायब कर रखी थी इन्होंने, तो बोले फाइल खो गई है और हम 2 दिन में ढूंढ के रखेंगे। मतलब कौन सी फाइल गायब कर? ये वाली, ये जो पेपर है, लेटर आया हुआ है, ये इन्होंने खो रखा है। मतलब जो एलजी दिल्ली सरकार से जो लेटर आया हुआ है ये एलजी का, ये इन्होंने गायब ही कर दिया है, इनको मिला ही नहीं है। और इसके चक्कर कब से काट रहे हो? 1 साल हो गए। जब 1 साल से चक्कर काट रहे हो और फाइल है ही नहीं इनके पास, तो वैसे ही चक्कर कटवा रहे हैं? ये वैसे ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं कि हाँ फाइल तो आई है, इनके रजिस्टर में लिखा हुआ है, एंट्री है, सब कुछ है, मगर इन्होंने वो पेपर जो थे, जो ओरिजिनल पेपर है वो गायब कर रखे हैं। वो नहीं है। अब ये भाई आप लोगों का, मैडम जी का साथ मिला तो जाके उन्होंने थोड़ी कोशिश करी। कोशिश करने के बाद अब वो देखा तो पेपर ही गायब है, और उनके जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने कहा आज का टाइम दिया मंगलवार का, आज मंगलवार को आए तो मंगलवार को भी इन्होंने पेपर नहीं मिले। उन्होंने कहा भाई अब 10 दिन का टाइम दे। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। मैडम जैसे अंदर गए पता चला कि भाई एलजी की फाइल और एलजी के लेटर कोई गायब कर रखे हैं। हाँ, बड़ी हैरानी हुई मुझे कि सरकारी तंत्र का इतना बुरा हाल कि जो बिल्कुल आज के टाइम में अनपढ़ होगा वो तो उसके तो बिल्कुल मतलब गति खराब हो जाएगी, समझ लो। वो तो बेचारा इतना परेशान हो जाएगा तो शायद यहीं दम तोड़ देगा ऑफिस के बाहर। देख के बहुत दुख होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस मतलब सिर्फ इन्होंने तनख्वाह के लिए कर रखे हैं क्या ऑफिसर, जिनकी नज़र में एलजी का लेटर की कोई वैल्यू नहीं, किसी का जो अगर एक ऑर्डर पास हो गया तो उस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं। मैं देखकर हैरानी है मुझे कि एलजी जैसे लेटर की कोई वो इनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं। दिल्ली के राज्यपाल की कोई वैल्यू नहीं एक डीडीए ऑफिस के सामने। डीडीए ऑफिस में राज्यपाल जी की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है ये, यहाँ के हर ऑफिसर के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ये कह देना बहुत आसान होता है कि एलजी का लेटर, लेकिन उसकी अगर कोई मान्यता देखे तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कानून अगर जिसको कानून पता होना तो वो समझ सकता है कि उनके उस लेटर की वैल्यू क्या है। अच्छा, दूसरा मैडम इतनी हिम्मत आती कहाँ से इन अफसरों में जो ऊपर से आए हुए लेटर तक को, मतलब कहते हैं अब तो पंडित जी कह रहे हैं फाइल ही गायब कर दी अंदर से। ये फाइल गायब आपस की कोई हो सकता है कि इन डिपार्टमेंट का ही कोई चक्कर हो, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो गवर्नमेंट अगर ऊपर के लेटर की, राज्यपाल की कोई वैल्यू नहीं है तो राज्यपाल नहीं होता शायद देश में। जब राज्यपाल की वैल्यू होती है तभी देश के लिए राज्यपाल जरूरी है, जब तो राज्यपाल की कुर्सी है। तो ये सिर्फ कहना और ये सिर्फ इन लोगों के दिमाग की फतूर है, डीडीए के ऑफिस वालों की फतूर है कि वो उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। ये इन्हें एक टाइम पे पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, चाहे ऑफिसर हैं चाहे चपरासी हैं। ये तो सरासर मतलब एक तरह से धोखाधड़ी है, बेईमानी है अपने नौकरी के प्रति, अपने डिपार्टमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति और दिल्ली सरकार के प्रति। जो भी किसी के अंडर तो है, डीडीए ऑफिस है तो किसी के अंडर तो है और जनता के लिए है। कहाँ से इतनी हिम्मत कोई एक गरीब आदमी लाएगा कि जो रोज़ यही काम रह गया कि सुबह आए और जब इनका ऑफिस बंद हो वो तब तक गेट के बाहर बैठा रहे। शेमफुल। तो भाई मतलब कहने बात है कि जो पंडित जी हैं बेचारा ऐसा शरीर नहीं था, अच्छा खासा खाता पीता था, कमज़ोर हो गया धक्के खा के। और ये आंटी जी ये भी लगातार, आंटी जी आप भी लगातार इनके साथ आए आ रहे हो? भैया 1 साल हो गई हमें यहाँ चक्कर काटते, और जब से आप लोग आए तो हमें थोड़ी हिम्मत साहस और बढ़ा है। यहाँ तो जाते हैं, कभी इस टेबल पे भेज देते, कभी उस पे भेज देते हैं और लेटर निकाल के नहीं देते। और एलजी के लेटर की भी कहते हैं कि जाओ तुमसे जो करा जा कर लो, हमें नहीं मिल रहा। इन्होंने तो गायब भी कर दिया। हम तो बहुत परेशान हैं यहाँ पे। तो भाई ये
गायब तो इन्होंने कर दिया है, या जो भी इनके बीच का मिली भगत है या जो भी है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ इतना आसान नहीं होता। इन डिपार्टमेंट को और इन ऑफिसर को रिलेटेड, उस एलजी के लेटर से रिलेटेड ऑफिसरों को ये जानना चाहिए कि क्या महत्व है और क्या गलती करी है। हम इन्हें अभी सिर्फ इनको ये लगता है कि सिर्फ एक बेचारा गरीब आदमी परेशान है, ऐसा नहीं है। तो इनको अपनी ड्यूटी के प्रति मैं ये कहूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, या दिमाग में आए कि जल्दी से जल्दी लेटर ढूंढे। कई बार ऐसा होता है कि बेचारे गरीब चपरासी की नौकरी, ऐसे में क्या होता है कि ऑफिसर कई बार चपरासियों पे डाल देते हैं। तो जिसकी भी जिम्मेदारी नहीं चले जूनियर पे की नौकरी जाए तो बिल्कुल 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 कई बार हमने देखा है, हम समाज सेवा से जुड़े हैं तो कई बार हमारे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें ऑफिसर भी जो भी हैं, और उस लेटर को ढूंढें जल्दी से जल्दी, और इन पंडित जी का काम करें ताकि ये डिपार्टमेंट एक शर्मनाक हरकत उजागर होने से बच जाए। नहीं तो एक गलती सारे डिपार्टमेंट को ले डूबती है, वो वाली बात हो जाती है, और एक दाग बहुत होता है हमारी बहुत सारी अच्छाइयों को ख़त्म करने के लिए। तो भाई जो भी हिंदू संगठन वाले हैं, जो भाई अपना धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो भाई ये एक साफ़ सुथरी लड़ाई है। एक नंबर से अपने जो भाई कहते हैं ना कानूनी कार्रवाई ये पंडित करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए भैया ये लेटर हैं, सब कुछ इनके पास डिटेल है, ये डायरी नंबर है, अंदर एंट्री हो रखी है। तो भाई जो भी भाई साथी जो भी हिंदू धर्म के लिए जो सच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है सच्चे भी मुट्ठी भर हैं और वो ना के बराबर हैं जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी भैया फेसबुक यार यूट्यूबर तो दुनिया भर के हैं जो अल्लाह गुल्ला करते हैं। तो दोस्तों अगली बार हमारा 20 तारीख को आने का प्रोग्राम रहेगा, और 20 या 21 को जो भी है। तो इसमें भाई मेरा नंबर भी है, जो पंडित जी का भी नंबर मैं डाल दूंगा। तो जो भी हो इस मंदिर के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए जितना हो सके पंडित जी का सहयोग करें, और 20 या 21 तारीख को जैसा भी हो संपर्क करके भाई भारी संख्या में यहाँ आए। और जो भी भाई मीडिया साथी हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनसे भी कहूँगा भाई जुड़े, और जो इनकी लड़ाई है वो सिर्फ मंदिर बनवाने की है, तो उसमें इसका सहयोग करें। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय दें। भाई आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।